ऐसी चीज पर उंगली उठाई गई जिस पर हमारा ईमान है, जिसकी वजह से दुनिया में अदल और इंसाफ कायम है और जिसमें दुनिया की हर चीज रत्ब याद सब कुछ मौजूद है। बेशक किसी ने इसी कुरान पर अंकुश नुमाई की और इस्लाम को बदनाम करने की नापाक साजिश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐसी नापाक साजिशों को नाकाम करें और ऐसे लोगों को दुनिया से सफ़े हस्ती से हर के गलत की तरह नेस्त नाबूद फरमाए। मजहब इस्लाम अदल व मुसावात, बराबरी और इंसाफ का हुक्म देता है। अदल व मुसावात और इंसाफ पर बात करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में कुफ्र ही कुफ्र हो, वो मुआशरा व कौम जिंदा तो रह सकता है, आबाद रह सकता है, लेकिन जिस मुआशरे में, जिस कौम में अगरचे लोग अल्लाह पर, आखिरत पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हो, लेकिन अदल इंसाफ कायम ना हो, किसी ऐसे शख्स को जो समाज में, कौम में लंबे हाथ यदि तूला रखते हो, ताकत और कुव्वत रखते हो, उनका इंसाफ का पल्ला अलग, और ऐसे कमजोर नातवा नहीं इंसान जो तो ना माली एतबार से ताकतवर है, ना ही मदद के एतबार से ताकतवर है, उनके लिए इंसाफ का पल्ला अलग कर दिया जाए तो ऐसे जुल्म के साथ कोई भी मुआशरा देर तक कायम नहीं रह सकता। और इस इंसाफ का, अदल व मुसावात का दर्स जो कुरान में रब ने इरशाद फरमाया है और जो दर्स अल्लाह के हबीब ने खुद अपने 63 साला मक्की और मदनी जिंदगी में मिसाल बनकर के दिखाया है, उसकी मिसाल, उसकी नजीर ना तो पहले कभी मिली थी और न तारीख में मिलेगी और न कयामत तक ऐसी नजीर मिल सकती है। अदल व मुसावात, इंसाफ ये कहते किसे? कुतुब में पढ़ेंगे आप तो इंसाफ का, अदल का, मुसावात का एक माना यह आता है कि जिसको जो हक मिलना चाहिए मर्तबा के एतबार से, हुकूक के मरातिब के हिसाब से, वो मर्तबा उसे अता कर दिया जाए। और जुल्म कहते हैं वज़्उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी जगह से अलग जगह पे रख देने का नाम जुल्म है। हम तो जुल्म ये समझते हैं कि किसी को पीट दिया, बड़ा जुल्म किया, नहीं। मिसाल के तौर पर टोपी हमारे सर पर है, टोपी की जगह सर है, अगर टोपी को हम पैर पर रख देंगे, उसको पामाल करेंगे तो टोपी पर जुल्म होगा, क्योंकि टोपी की जगह पैर नहीं है बल्कि सर है जी। इस तरह से जो इंसान जिस हक के लायक है, इंसाफ, अदल और मुसावात का की अदालत कायम करके उसको वो हक देने का नाम इंसाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बहुत सारी हदीस, बहुत सारी रिवायात मौजूद है जिसमें आपने खुद कटघरे में खड़े होकर के इंसाफ का दर्ज दिया है। मैं 2-4 बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि किस तरह से मजहब इस्लाम ने इंसाफ, मुसावात और अदल का दर्ज दिया है। ग़ज़वा बदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की सफे दुरुस्त फरमा रहे हैं और उनके हाथ में छड़ी थी और उस छड़ी से सफों को दुरुस्त कर रहे थे कि कौन आगे हुआ, कौन पीछे हुआ। जो सामने आया उसके सीने पे छड़ी रख करके उसको पीछे कर दिया। एक सहाबी थे, बदन पे कपड़ा नहीं था, उस वक्त मुश्किल से एक चादर किसी को नसीब होती थी, एक ही चादर लपेट करके हुजूर की बारगाह में ग़ज़वा बदर में शरीक होने के लिए चल दिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफे दुरुस्त कर रहे थे, एक सहाबी थोड़ा आगे हो गए तो आपने छड़ी से उसको पीछे कर दिया। बताया जाता है, रिवायत में आया है, जिस तरह से बाद में जो आया है उनको इससे लगता है कि उस सहाबी को छड़ी से तकलीफ हुई, हालांकि तकलीफ का मेयार कुछ अलग है। हुजूर ने खोचा नहीं मारा बल्कि सिर्फ इशारा किया और सीने पर छड़ी रख करके उसको पीछे कर दिया कि तुम आगे हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंसाफ पर, अदल पर कुर्बान जाइए, जो पूरी इंसानियत के लिए हाकिम और फैसल बना करके पैदा किया। यहाँ तक कि रब ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम,
कभी भी वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, उस वक्त तक वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। ए नबी, जब तक वो आपके किए गए फैसले को तस्लीम ना कर ले, मान ना ले, अगर हुजूर के हुक्म को कोई नहीं मानता वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में जो अदल और इंसाफ कायम करके दिखाया, इसके बावजूद जब मर्द में अब मुब्तला थे ऐसी बीमारी में कि जिस बीमारी के बाद आदमी को शिफा कम और हक से मिलने का, रब से मिलने का मौका नसीब होता है, उसमें बिस्तर अदालत से आप इरशाद फरमाया कि अबू बकर, लोगों में सहाबाए किराम में ऐलान कर दो कि मुझ पर किसी का हक तो नहीं है, अगर हक हो तो हक हम अदा कर देंगे। सुभान अल्लाह। आज के काजी, आज के फैसल, आज के मुंसिफ से जरा पूछें, किसी भी दुनिया की अदालतों में ये रिवाज नहीं है कि जब तक वो मनसब पर है, जब तक वो काजी होगा, जब तक वो किसी पार्टी का मेंबर होगा, उस वक्त तक कटघरे में जाने की इजाजत नहीं है। उस वक्त तक या तो उसको शिकस्त देना पड़ेगा, उस पार्टी को हराना पड़ेगा, उसके बाद तो उसकी जेल हो सकती है, तब जाकर के अदालत में जाएगा। लेकिन हुजूर की अदालत, इस्लाम की अदालत इस चीज को नहीं सिखाती है। इस्लाम की अदालतों में आदिल उसी सफ में खड़ा होगा जिस सफ में एक रियाया खड़ा होगा। इस्लाम की अदालतों में, इस्लाम की फैसल में और इस्लाम के कटघरे में हाकिम का और महकूम का हुक्म बराबर है। हुजूर ने फरमाया कि ऐलान कर दो कि मुझ पर किसी का हक तो नहीं है। ऐलान किया गया। वो साहबी गज़वे बदर में जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से उसके सीने पे लगा करके पीछे किया था, आ गया, आकर कहा कि हुजूर मेरा आप पर एक हक है, मेरा आप पर एक हक है। आज के काजी को जाकर कहे तो कि मैं आपसे 10 रुपया पाता हूँ, आपसे 100 रुपया लेकर के भर दे, लेकिन अब वो अदालत ही ऐसी थी। हुजूर चाहते तो गुस्सा कर सकते थे, और हुजूर पर मर मिटने वाले अबू बकर भी वही मौजूद है। हुजूर की एक बात को लब्बैक कहने वाले उमर, जो तलवार साथ में रखा करते थे, कोड़ा साथ में रखा करते थे, मौजूद है। अली मौजूद, उस्मान मौजूद, तमाम सहाबाए किराम मौजूद है। किसी की जुर्रत नहीं हुई कि जाकर के कहे कि ए साहबी रसूल तू कर क्या रहा है? उस हस्ती पर अपना हक जता रहा है जिसकी बदौलत तुझे दौलत ईमान नसीब हुई है। उस पर अपना हक जता रहा है जिसकी वजह से तुम्हारे जान में, तुम्हारे जिस्म में रूह फूंकी गई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत में खून नहला रहे हैं। तुम उसी पर अपना हक जता रहे हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे नबी का फरमान था अगर मुझ पर किसी का हक है तो ऐलान कर दो, वो हक मैं अदा करके इस दुनिया से जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताया हक क्या है? उसने कहा कि ग़ज़वे बदर में आप सफेद दुरुस्त कर रहे थे, आपकी छड़ी से मेरे सीने में तकलीफ हुई है, मैं वो हक आज लेना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मेरा सीना मौजूद है। छड़ी हुजूर ने उनके हाथ में दे दी कि अपना हक अदा कर लो। साहबे रसूल का इश्क का मेराज तो अलग है, उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो तो अलग है। जब सुनेंगे तो आप उनके इश्क पर कुर्बान जाएंगे। लेकिन हुजूर के फैसले को तो आप देखें कि एक रियाया, कहाँ हाकिम, कहाँ महमूद, कहाँ अयाज, लेकिन उसके सामने भी अपने सीने को रख करके कहा कि लो, जिस तरह से तुम्हें तकलीफ पहुंची थी, अगर तुम अपना हक आज अदा करना चाहते हो, मुझ पर अपना हक लेना चाहते हो, तो लो ये छड़ी तुम्हारे हाथ में है, ये सीना है, तो तुम अपना हक अदा कर लो। लेकिन कहा कि हुजूर, और भी आगे जाते हैं, सहाबा किराम ताज्जुब से देख रहे हैं कि हुआ क्या है कि हुजूर ग़ज़वे बदर में मेरे सीने में कपड़ा नहीं था, मैं चाहता हूं कि बगैर कपड़े के आप रहे और आपके सीने से नो बदला दो। हुजूर ने अपने कुर्ते को ऊपर किया, पेशा सीना और पीठ उसके सामने पेश कर दिया कि लो, जिस तरह से ग़ज़वे बदर में तुम्हें तकलीफ हुई थी, आज तुम उसी तकलीफ का हक अदा कर लो। वो साहबे रसूल, उसको तो हुजूर को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। जैसे ही देखा कि हुजूर सीने मुबारक उसके सामने किए हुए हैं, लपक कर जाते हैं और हुजूर के सीने को बोसा देते हैं और अर्ज करते हैं या आका या मौला फिदा का उम्मी व अबी, ए दोनों जहां के हाकिम, ए दोनों जहां के फैसल, आपके कदमों तले मेरे माँ बाप कुर्बान। आपको तकलीफ देने वाला हाथ हलाक न हो जाए, आपको तकलीफ देने वाली जबान खत्म न हो जाए। भला इस हाथ में इतनी जुर्रत कहा कि मोहम्मद अरबी से कोई हक ले ले, मोहम्मद अरबी पर कोई हक जताए। मेरी तो ख्वाहिश ये थी, जिंदगी भर की ये तमन्ना रही है कि आपके सीने को एक बार पोसा दे दूं। आका मेरा काम आज हो गया। सुभान अल्लाह। ये साहब रसूल का इश्क, ये तो उस
सहाबी रसूल की इश्क की मेराज थी, उनका इश्क अलग दर्जे पे था, लेकिन हुजूर ने उस सहाबी के सामने अपना सीरा पेश करके और उसके हाथ में छड़ी दे करके ये दुनिया को बता दिया कि अगर हाकिम में वक्त पर भी कोई फैसला जताना चाहे, कोई हक जताना चाहे, तो उसी तरह से उसको भी हक अदा करना पड़ेगा। यह है अदल, यह है इंसाफ इस्लाम। आज कहाँ गया इस्लाम, कहाँ गई अदल, कहाँ गई इंसाफ? ये हुआ इंसान जो अल्लाह के नबी सिखाते हैं। इस तरह की ढेर सारी मिसालें हैं। आपको मुबल्लिग इस्लाम से खिताब समाप्त करना है, आपके चेहरे से आया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलें और कसरत से मुताला करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राह रास्त पर चलने की तौफीक रफीक पर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़लमतु व अतूबु इलैह।